अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है और इस हवाले से पूरे जनूबी पंजाब में मुल्तान में जो इस हवाले से तैयारियों का सिलसिला जारी है। दुरूद पाक की महफिल का भी एहतमाम किया जा रहा है और इस हवाले से रैलीज़ और जुलूस भी बरामद हो रहे हैं। 12 रबी अव्वल के दिन हम देखते हैं कि शहर भर में हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जुलूस में शिरकत करते हैं और उसमें बड़े एहतमाम के साथ तैयारियां भी की जाती हैं। इस सारी सूरत हाल के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि इंतज़ामिया जुलूस रूट्स के हवाले से क्या तैयारियां कर रही है और उसके साथ साथ हम जाएंगे जुलूस रूट्स के मुंतज़मीन के पास। मिलाद कमेटी, मरकज़ी मिलाद कमेटी, मिलाद फाउंडेशन और दीगर जो मुंतज़मीन हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जुलूस के हवाले से जो तैयारियां चल रही हैं, ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जुलूस हैं उनके हवाले से जो तैयारियां चल रही हैं, इंतज़ामिया की तरफ से कितना ताउन किया गया है, सिक्योरिटी के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं, उसके साथ साथ जुलूस रूट की सफाई के हवाले से, अगर जुलूस रूट पर पानी जमा है तो उसके हवाले से क्या इंतज़ाम हैं, इस सारी सूरत पर आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस आज हम बात कर रहे हैं जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुल्तान भर में और पूरे साउथ पंजाब में और दुनिया भर में जो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो 12 रबी अव्वल को और उसके अलावा जब भी रबी अव्वल का चाँद नज़र आता है तो और रैलीज़ का आगाज़ हो जाता है। मिलाद के हवाले से जो जुलूस होते हैं उनका आगाज़ होता है। दुरूद पाक की बाहें नज़र आती है और मुल्तान में भी इस हवाले से तैयारियां चल रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिलाद फाउंडेशन के सदर और उसके अलावा पूरी कैबिनेट। सर, हम उनसे बात करेंगे। हम इस वक्त पहुँचे हैं खानकाए हामदिया में और यहाँ पर सबसे बड़ा जुलूस यहाँ से सुबह बरामद होता है 12 रबी अव्वल को और इसके हवाले से मुल्तान भर में क्या तैयारियाँ चल रही हैं, इंतज़ामात के हवाले से क्या अब तक इंतज़ामिया ने तावन किया है और जो जुलूस रूट्स हैं उसके हवाले से किस हद तक उनको बेहतर बनाया गया, इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिलाद फाउंडेशन के सदर ज़ैद बिलाल साहब। जब उनसे आगाज़ करते हैं, ज़ैद बिलाल साहब, माह रबी अव्वल का जब भी आगाज़ होता है आप सब उससे पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं। इस बार भी आप लोगों की तैयारियां जारी हैं, क्या समझते हैं इंतज़ामिया ने अब तक कितना तावन किया है और जुलूस रूट्स के हवाले से सिक्योरिटी और बाकी जो वहाँ पर सफाई के हवाले से दीगर इंतजाम हैं किस हद तक मुतमिन हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि मुल्तान का मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक इंतहाई ख़ास मकाम है। यहाँ जैसे ही यकम रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आता है उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मिलाद पाक के सिलसिले को स्टार्ट कर देते हैं। मुबारकों का सिलसिला शुरू होता है और खुशी मनाई जाती है। जी हाँ, खुशियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सूरत हाल इस तरह है कि यहाँ पर यकम रबीउल अव्वल से मिलाद रैलियों का आगाज़ हो जाता है। हज़ारों मिलाद रैलियाँ 12 रबीउल अव्वल से पहले निकलती हैं और हज़ारों के हिसाब से जुलूस जो है मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी 12 रबीउल अव्वल के दिन यहाँ से निकलते हैं। गुजारिश ये है कि इंतज़ामिया के हवाले से आपने बात की है, जो जुलूस रूटों की पोजीशन है वो ये है कि पानी गंदे खड़े हुए हैं, वासा सीवरेज का मेन मसला है। जो मरकज़ी जुलूस है मुल्तान में एक कैटेगरी के 5 जुलूस हैं इस वक्त और उन मरकज़ी जुलूसों के रूटों पर इस वक्त गंदा पानी खड़ा हुआ है। और दूसरे नंबर वासा को निशानदेही की है इस हवाले से? जी, हमारा मिलाद फाउंडेशन पाकिस्तान का वफ़द तमाम ऑफिसर्स से मिला है, वासा से, सॉल्ट वेस्ट से और कॉरपोरेशन से और मतलब पुलिस CPO साहब से और DC साहब से, कमिश्नर साहिबा से, सबसे मुलाकातें की। खालिद रज़ा MD हैं तो ये सबसे मेन मसला है। अगर हज़ारों लोग उस जुलूस में से गुजर के जाएंगे और वहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी होगा तो कैसे ये सारी सेलिब्रेशन हो सकेंगे? जी हाँ, उसके बाद रहा सवाल सफाई का, तो सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट जो है कुछ ना कुछ अब तक जितनी हमारी तकरीबन 11 रैलियाँ इस वक्त मिलाद फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हो चुकी हैं, तो वो कुछ ना कुछ काम हमारे कर रहे हैं सफाई वाले। उसके अलावा जो सूरत हाल है कॉरपोरेशन का, जहाँ गड्ढे पड़े हुए हैं, जहाँ पर रात की रैलियाँ हैं, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल हैं, तो वह कॉरपोरेशन की तरफ से भी कोई 1% भी कोई काम इकबाल खान दावे तो बहुत कर रहे हैं। नहीं सर, कुछ भी नहीं, 1% भी काम नहीं किया। अगर दावे कर रहे हैं तो मेरे साथ रोड पे चलें, आपके साथ रोड पे चलें, दिखाएं कि उन्होंने कहाँ कौन सा क्या काम किया। 1% भी उन्होंने काम नहीं किया, ना कोई स्ट्रीट लाइट का काम किया है किसी रात की रैली के लिए और ना ही कोई पैच वर्क का किसी किस्म का। टोटल दे चुके हैं। टोटल शेड्यूल जो है 12 यकम रबीउल अव्वल से पहले इंतज़ामिया की टेबलों पे मौजूद है और उनके हमारे पास प्रूफ मौजूद हैं। हमने बाकायदा रसीदें हासिल की हैं, वहाँ से वो चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास।
लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से अब तक 1% भी कोई काम नज़र नहीं आ रहा। कोई रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव नहीं आया। सर नो रिस्पॉन्स। ना तो ही ऑर्गेनाइजर्स की कोई मीटिंग कॉल की गई है डीसी साहब की तरफ से, ना ही कोई अमन कमेटी की मीटिंग अब तक कॉल की गई है। दिन कितने रह गए हैं? 12 वैसे मुल्तान की अगर बात करें तो कितने जुलूस बरामद होते हैं 12 रबी अव्वल के दिन मुल्तान स्पेशली? में यकम रबीउल अव्वल से 11 रबीउल अव्वल तक हज़ारों के हिसाब से जुलूस हैं, और ऑन जो रिकॉर्ड यानी कि पुलिस लाइन के रिकॉर्ड पर जो मौजूद हैं वो भी 500 से ज़ायद रैलियाँ हैं। 500 से ज्यादा रैलियां रिकॉर्ड पर हैं। रिकॉर्ड पे जो जुलूस रूट जिनका तय हाँ, है। जी हाँ, और 1000 से ज़ायद जुलूस निकल रहे हैं, जबकि 12 रबीउल अव्वल के दिन मुल्तान के हर गली हर मोहल्ले से जुलूस निकलता है। जो ये खानकाह हामदिया से जो मुल्तान का मरकज़ी जुलूस है, जो सुबह 8 बजे यहाँ पर जानशीन पीर तरीक़त की क़यादत में निकलेगा, उलमा मशाइख की क़यादत में निकलेगा, ये जुलूस जो है इसका रूट जो है मंजूर शुदा है। ये 53वां सालाना जुलूस है इस साल, लेकिन पोजीशन ये है कि अब तक किसी अगर हम सिर्फ इस जुलूस रूट की बात कर लें, इसने कहाँ से गुजरना है, उस रूट पे क्या क्या मसाइल हैं? जी हाँ, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये यहाँ से जो है ना जी बिल्कुल ऐसे नीचे उतरेगा, जो है लोहारी गेट जो चौक है बड़ा, इससे होकर ये हुसैना गाई की तरफ मुड़ेगा, और हुसैना गाई चौक से ये अंदर चला जाएगा चौक बाज़ार के बाद ये सराफा बाज़ार से होता हुआ पाक गेट से निकलेगा, पाक गेट से ये हरम गेट आ जाएगा। वहाँ तो तजावज़ात भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। सर इंक्रोचमेंट का इस कदर मसला है, सर इस कदर मसला है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ठीक है, रास्ते में रेडियां खड़ी होती हैं, रास्ते के अंदर जनाब अली लोगों ने फट्टे लगाए हुए होते हैं, रास्ते में जो छोटे छोटे गाड़ियां हैं वो खड़ी होती हैं, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से नो रिस्पॉन्स। ठीक है, अब सूरत हाल ये है कि ये पाक गेट से निकलने के बाद हरम गेट आ जाता है, हरम गेट से चौक शहीदां से शाहीन मार्केट वाला रोड, उस रोड को मार्केट पे तो काफी प्रॉब्लम है सर, वहाँ उस रोड को देख लें, गड्ढे बने हुए हैं, उसके अंदर गटर के ढक्कन बैठे हुए हैं बहुत सारे। बोर्ड गेट आ जाएं, बोर्ड गेट की सूरत हाल आपके सामने है, ये वो रूट है हमारे जुलूस का। इसके बाद घंटा घर चौक पर आ जाएं, ये यहाँ से होता हुआ जो है ना जी जो हॉस्पिटल है अपना शहबाज शरीफ हॉस्पिटल, उसके सामने से होता हुआ ये घंटा घर आकर इख्तिताम पजीर होता है। लोग अंदाजा इसमें शिरकत सर इसके अंदर हज़ारों के हिसाब से लोग होते हैं। ये इतना बड़ा जुलूस होता है कि हमारा एक पॉइंट है हुसैना गाई चौक, क्योंकि जिस तरीके से हम मुहर्रमुल हराम के जुलूसों में हरम गेट चौक की एक ख़ास अहमियत है, इसी तरह ये ख़ास अहमियत रखता है हुसैना गाई चौक। तमाम मरकज़ी जुलूस इस चौक से गुज़रते हैं, उसमें टाइमिंग्स लगी हुई हैं हर जुलूस की। तो हमारा जो जुलूस है उसको सबसे ज़्यादा टाइम दिया गया है 8:30 बजे से 10:30 बजे तक, सिर्फ ये एक जुलूस उस चौक से गुजरता रहता है। अब आप अंदाज़ा करें, जो 1 सेकंड के लिए भी जुलूस ना रुके और मुसलसल 2 घंटे से एक पॉइंट से गुजरे, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी तादाद कितनी होगी। लेकिन ये इंतज़ामिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को समझे, और जो इस हवाले से शुरका आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीक होंगे उनको सहूलत फराहम करे, और ये इंतज़ामिया की मेन जिम्मेदारी है। इसमें कोई बहुत बड़ा मुतालबा नहीं है, सिर्फ ये मुतालबात हैं कि रोड सही होना चाहिए, मैपो की तारों का मसला नहीं होना चाहिए, वहाँ पर खड्डे नहीं होने चाहिए, वहाँ पर सफाई होनी चाहिए, वहाँ पर इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। ये बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी डिमांड मिलाद फाउंडेशन कर रही है। बिलाल साहब 2-3 बातें मैं छोटी छोटी और करूँगा। सबसे बड़ी बात यह है, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों के लिए ट्रैफिक का डाइवर्सेंट्स नहीं लगाए जाते, वो गुजर रही होती है, ट्रैफिक बीच में से गुजर रही होती है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है पाकिस्तान, तो मिलाद पाक के उस शाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस इंतज़ामिया ने अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे छोड़ दिया है। वहाँ पर कोई डाइवर्शंस की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। और एक आपसे पॉइंट में डिस्कस करता हूँ, वो ये कि हमारे जो ए कैटेगरी के जुलूस हैं उन पर सैकड़ों पुलिस वालों की ड्यूटी लगी होती है हर जुलूस के ऊपर, लेकिन ड्यूटी कितने लोग कर रहे होते हैं? मैं आपके चैनल को दावत देता हूं कि आएँ, आके चेक कर लेंगे सरकारी अफसरों को खड़े करके सिक्योरिटी शेड्यूल कितना बना होता है और लोग ड्यूटी कितनी कर रहे होते हैं। उसको मतलब कि इतनी रिलैक्स लेते हैं ड्यूटी जिसकी कोई इंतहा नहीं। मिलाद पाक के जुलूसों को तो यूँ समझ लें कि किसी किस्म की फैसिलिटेट करना इंतज़ामिया ने आज अपनी तौहीन समझ लिया है। यकीन वो शिकवे हैं और सही बातें हैं जो मिलाद फाउंडेशन के रहनुमा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि
पूरे मुल्क में हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, थ्रेट भी मौजूद हैं, तो इनमें सिक्योरिटी जब दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भी ली जाए। कॉरपोरेशन का बुनियादी काम यही है कि वो शहर में जो चीज़ें उनको बेहतर बनाए। अगर एक्टिविटीज़ होती हैं तो उस हवाले से इंतजाम करे। एक क्रिकेट मैच के लिए जो हम देखते हैं कि कॉरपोरेशन के लोग सुबह शाम वर्किंग कर रहे होते हैं, तो फिर एक बहुत बड़ा इवेंट 12 रबी अव्वल को होता है, लाखों लोग इसमें शरीक होते हैं और हर गली मोहल्ले से जो आशिकान रसूल हैं वो सेलिब्रेट करने आते हैं जश्न मिलाद को। तो उस हवाले से इंतज़ामिया को वर्किंग करना होगी। हमारे साथ खानकाह हमजा के यहाँ के जो मुफ्ती साहब हैं वो भी मौजूद, उनसे ज़रा बात करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद असलम फैज़ साहब, बताइएगा ये जुलूस कब से बरामद हो रहा है और इंतज़ामिया ने आप लोगों से भी कोई मीटिंग की है, क्योंकि आप लोग जुलूस के मेन औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, असल में बात ये है कि अभी तक तो जैसे हमारे मोहतरम ज़ाहिद बिलाल साहब फरमा रहे थे, कोई इंतज़ामिया ने इस हवाले से मीटिंग नहीं की, ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 53 साल हो गए इस जुलूस को जो मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम यहाँ से सालाना बड़ा ख़ूबसूरत और पुरवकार तरीके से और पुरअमन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से निकलता है और अपनी मंजिल की तरफ ये पहुँचता है। तो इसमें बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जवान भी, उलमाए कराम भी, मशाइख भी इसमें बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक रूहानी जलूस होता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला के एक वली कामिल के साथ भी निस्बत है। हुजूर पीर तरीक़त मुल्तान के बेताज बादशाह मौलाना हामिद अली खां रहमतुल्लाह तआला अलैह के ये मरकज़ पुरअनवार से यहाँ से ये निकलता है और फिर इख्तिताम पजीर होता है अपनी मंजिल के ऊपर। और जैसे अभी आपने भी एक नुक्ता उठाया इस बारे में, हम भी यही कहेंगे कि जहाँ पे दूसरी महाफिल को सहूलियात दी जाती हैं, क्रिकेट के ऊपर तो इतना बड़ा इंतज़ामात किए जाते हैं और वहाँ पे करोड़ों रुपए ख़र्च कर दिए जाते हैं, तो ये तो अजर व सवाब का काम है, वो तो ला तुसरिफ़ू के अंदर आता है कि फ़जूल खर्ची एक किस्म की। जब फ़जूल खर्ची जिसके ऊपर कोई सवाब भी ना हो, इतना करोड़ों की तादाद में जो है वसाइल ख़र्च किए जाएं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए बाइसे बरकत भी हैं, रहमत भी हैं, तो हुजूर की इस महफ़िल के अंदर या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से अगर इस तरह के एहतमाम किए जाएँ, उसको खर्च कर दिया जाए, तो मेरे ख़्याल में ये सिर्फ ये बाइसे बरकत है और ये ईमान की अलामत है। तो ये बिल्कुल यही बात की जा रही है कि इसमें मुल्तान के जो शहरी हैं, मुल्तान के जो लोग हैं, वो जिस तरीके से मजहबी हमांगी का मुजाहरा करते हैं और जिस तरीके से शिरकत करते हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन शिकवा इंतज़ामिया से किया जा रहा है कि इंतज़ामिया भी इस मामले में उसी तरीके से तावन करे जिस तरीके से हम सारे मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। हम सर आगे बात करेंगे। जिस तरीके से ज़ाहिद बिलाल ने बात की कि इंतज़ामिया उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे रही, क्या फाइनल डिमांड्स क्या हैं? कोई अगले 2-3 दिन ज़्यादा अहम होंगी क्योंकि फिर जैसे 12 रबी अव्वल के दिन करीब आते हैं तो रिलीज़ का भी सिलसिला इजाफा हो जाता है, तो क्या समझे कोई इंतज़ामी जानिब से कोई मीटिंग कॉल की गई आने वाले दिनों में? नमर मिटू में खा जाए बतहा की हुर्मत पे, नमर मिटू में खा जाए बतहा की हुर्मत में, मेरा ईमान है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम है कि अल्लाह ताला की नेमत उज़्मा 12 रबीउल अव्वल को हमें अता की गई और मैं समझता हूँ कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कामिल रखे बगैर इंसान मोमिन हो नहीं सकता और ना ही इस सारे सिस्टम को जो है हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के बगैर इसको चला नहीं सकते। ईमान कामिल तभी होगा जब इसको समझते हुए अल्लाह ताला की नेमत उज़्मा पर शुक्र भी अदा करेंगे और अल्लाह ताला ने जैसे अपने प्यारे हबीब का जश्न आने पर मनाया, तो इसी तरह से हमें भी जो है इस पर कामिल ईमान रखते हुए इसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन इंतज़ामिया इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्तान शहर की इंतज़ामिया की, जैसे भाई ज़ाहिद बिलाल साहब जो हमारे मुतहदा मिलाद फाउंडेशन के सदर हैं, उन्होंने ये अभी आपके सामने ज़िक्र किया कि तमाम इंतज़ामिया ऐसे जो है ख़ामोश है जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि ये साल की जो बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ी ईद है, इस पर जो है इस्लामिया ने
इस्लामियान आलम जो हैं वो क्या चाहते हैं और क्या सूरत हाल है। तब जब के मुल्तान में जब से बारिशें हुई हैं अब तक जो है जुलूसों के रूटों पर इतना पानी खड़ा है कि जुलूस वहाँ से गुजारे नहीं जा सकते। जुलूस वहाँ से गुजारे वहाँ नहीं से जा बिल्कुल सकते, ये गुजारे बात नहीं जा तो सकते, क्लियर है खड़े कि पड़े हुए हैं और जुलूस गुजर नहीं सकते। बिल्कुल ये बात तो क्लियर है कि जैसे भी हालात हों, जैसे भी मौसम हो, जैसे भी हालात हों, जुलूस तो बरामद होंगे और उसमें लोग शिरकत भी करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी इंतज़ामिया है कि वो सहूलत देगी तो उनको एक अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा। जैसा फाइनल बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे जुलूस रूट्स हैं, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जिनकी आप फौरी तौर पर डिमांड करते हैं कि उनमें फौरी तौर पर टीमें भिजवाई जाएँ और इन सड़कों को, उन शाहराहों को क्लियर किया जाए। जी, इस वक्त जो सबसे अहम रोड है वो सैनागाई वाला रोड और चौक बाज़ार में मैंने रात विज़िट किया है। वहाँ पर गड्ढे बैठे मतलब है जो गटर के ढक्कन है वो गड्ढे बैठे हुए हैं उसके अंदर, तो उनको सही किया जाना बहुत ज़रूरी है। शाहीन मार्केट रोड, जी, शाहीन मार्केट रोड पे बहुत ज़्यादा गड्ढे पड़े हुए हैं, बोर्ड गेट में बहुत ज़्यादा गड्ढे पड़े हुए हैं, मासूम शाह रोड पर बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। उसके अलावा ये जो रोड है ना जी, जो दौलत गेट से और दिल्ली गेट की तरफ जा रहा है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जो है ना डाउन फालियर का एक सूरत हाल बनी हुई है। और 12 रबीउल अव्वल को यहाँ से जो है बड़े अहम जुलूस जो होते हैं, ऊँटों वाले जुलूस और ये वो गुज़रते हैं। तो मेरा इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर इन सारे जी मासूम शाह रोड की बात हुई है जी, उन तमाम रोड्स को जो है ना जी पैच वर्क्स किए जाएँ और फ़ौरी तौर पर उनको पानी से क्लियर किया जाए। जो गड्ढे पड़े हुए हैं, जो गटर के ढक्कन टूटे हुए हैं, उनको क्लियर किया जाए। रात के जुलूसों के लिए अभी भी रात की रैलियाँ मौजूद हैं, उनके लिए स्ट्रीट लाइट्स प्रोवाइड की जाएँ। सिक्योरिटी के जो एहतमाम हैं उनको जो है बेहतर किया जाए और डाइवर्शंस जो हैं वो ज़रूर ट्रैफिक पर लगाए जाने चाहिए। और जो है जो बड़े मरकज़ी जुलूस हैं उनके साथ 1112 और सिविल डिफेंस के भी स्क्वाड्स होने चाहिए। जी हाँ, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील हमें बताया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी इस हवाले से तमाम तो इंतज़ामिया, चाहे उसमें कमिश्नर मुल्तान हो, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान हो, CTO मुल्तान हो, CPO मुल्तान हो, या MD वासा हो, या MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी या कॉरपोरेशन या ज़िला कौंसिल, जितने भी अफसरान हैं, सब कुछ ये मुखातिब किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है, वाज़ेह बताया जा रहा है कि ये प्रॉब्लम्स मौजूद हैं और इन प्रॉब्लम्स का फौरी तौर पर हल निकाला जाए। वास्ता वैसे भी कहते हैं कि अगर गटर का ढक्कन नहीं होगा तो मुतलका अफसर के खिलाफ FIR होगी, लेकिन जब जुलूस गुजरेगा अगर उस रोड में भी ढक्कन मौजूद नहीं होगा तो फिर किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ सफाई के हवाले से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जिम्मेदारी है। अगर जुलूस रूट पर भी सफाई नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगा और वहाँ से जो लोग गुजरेंगे वो किस माहौल में से गुजरेंगे। ये इदारों की जिम्मेदारी है और इदारों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो फौरी तौर पर इस हवाले से अपनी वर्किंग को कंप्लीट करें। हम इस पर मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस आज हम बात कर रहे हैं जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के हवाले से और जिस तरीके से मुल्तान में इंतज़ामात किए जाते हैं, मुल्तान में जिस तरीके से जितनी बड़ी तादाद में जुलूस बरामद होते हैं उनमें काफ़ी बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद में जो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें शिरकत करते हैं। इस हवाले से हमने पहले भी बात की और ब्रेक के बाद हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। हम इस वक्त पहुँचे हैं मिलाद का मरकज़ी मिलाद कमेटी के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं सदर मरकज़ी मिलाद कमेटी रुकनुद्दीन हामिदी साहब। उनसे भी ज़रा जानेंगे कि जो मौजूदा इस बार जो सूरत हाल है उसमें इंतज़ामिया की जानिब से किस हद तक ताउन किया जा रहा है। उसके साथ साथ हमारे जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं वो सेक्रेटरी जनरल हैं मिलाद कौंसिल के रौ आरिफ रिजवी साहब, उनसे भी जानेंगे उनकी भी रैलीज़ हैं, क्या इंतजाम किए गए, इंतज़ामिया ने क्या ताउन किया। हम सर आएँगे रुकनुद्दीन हामिदी साहब के पास। हामिदी साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद रबी अव्वल के हवाले से बताएं किस तरीके से जो मिलाद के हवाले से सेलिब्रेशन है उनका सिलसिला जारी है और आपकी रैली भी उस दिन बरामद हुई। इंतज़ामिया का रिस्पॉन्स और इंतज़ामी जनब से इंतजाम किस हद तक किए गए थे? मुल्तान इंतज़ामिया की आप बात कर रहे हैं तो इस मरतबा उनका जो रवैया है इंतहाई मायूस कुन है। यानी इस तरह के ऑफिसर्स तो मुल्तान में कभी आए नहीं जो इस वक्त इन सीटों पर बैठे हुए हैं। मिलाद के हवाले से कतई तौर पर कोई काम नहीं किया। सड़कों की सफाई की बात कर लें आप, सड़कों की मरम्मत की बात कर लें, जगह जगह सेवरेज का पानी है। सैलवेड में वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो आप जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ना ट्रैफिक वार्डन कहीं खड़े हुए हैं, ना डॉल्फिन पुलिस नज़र आती है। जुलूस हमारे 29 सफ़र से पहला जुलूस मुल्तान में जो था और यकीनन पूरी दुनिया का ये पहला जुलूस मिलाद होता है जो 29 सफ़र को मुल्तान में बरामद किया जाता है। उस वक्त से लेके अब तक हमारे जुलूसों में ट्रैफिक भी रवां दवां है, शोर शराबा भी है,
बेहंगम से फ्लैक्स भी लगे हुए होते हैं, यानी इंतज़ामिया की तरफ से कोई ताउन कतई तौर पर। इंतज़ामिया एक दावा करते हैं कि हम तमाम तरह जो जुलूस होते हैं उसके हवाले से वर्किंग पहले से करते हैं और आप लोग भी उनसे मिलते भी हैं, अपने शेड्यूल भी उनको जमा कराते हैं, तो उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि जुलूस जब बरामद होता है तो रास्ते में ट्रैफिक बेहंगम होती है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा बेहंगम नहीं होती, बहुत ज़्यादा बेहंगम है। जहाँ पर वासा का अपना सीवरेज का पानी खड़ा है वहाँ पानी ही खड़ा है, यानी हमने रोज़ाना की बुनियाद पे छोड़ दें। हम एक दिन पहले भी जाते हैं कि जनाब मिलाद का जुलूस है, लोग बावजू घरों से आते हैं, दुरूद पाक का विरद होता है, रवा दमा रहते हैं, तो उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं, नमाज़ें अदा करनी होती हैं, रास्ते भर में जो नमाज़ें हमें आ जाती हैं, तो काफ़ी सारे मसाइल दरपेश रहते हैं। मिलादी इस साल 2024 में बहुत ज़्यादा परेशान है, ख़ासकर वो मिलादी जो मुल्तान में रहते हैं। यहाँ पे CPO साहब, DPO साहब, जो मर्ज़ी आप जिस मर्ज़ी महकमे को उठा लें, सब के सब बेहिस हैं। पहली मरतबा रूई चैनल ये हमारे दर्द को समझते हुए जो हमारी बात भी कर रहा है, वरना यहाँ तो बात करने वाला कोई नहीं है मिलादियों का। नहीं, हम तो कोशिश करते हैं कि जो इस हवाले से जितने भी हमारे इवेंट्स हों, शहर के हवाले से मजहबी जो जुलूस हों, सबको कवरेज दें और जो मसाइल हैं वो भी इंतज़ामिया तक पहुंचा सके। एक और चीज़ आपने निशानदेही की कि जो जुलूस रूट पर सीवरेज के मसाइल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इस हवाले से क्या अभी तक कोई रिस्पॉन्स को उनको बताया गया, उनके नॉलेज में लाया गया? हालांकि उनके कंप्लेंट सेल नंबर भी हैं, वो तो कहते हैं 24 घंटे यहाँ वर्किंग में होते हैं, तो जुलूस के हवाले से भी उनकी अभी तक कोई वर्किंग नज़र नहीं आ सकी। जनाब कतई तौर पे कोई वर्किंग नहीं है, बिल्कुल भी कोई वर्किंग जो नहीं है। इतवार को आपका जुलूस बरामद हुआ उसमें आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा? गुज़िश्ता इतवार को हमारा जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मरकज़ी मिलाद रैली थी हमारी ये, और ये वो रैली थी जिसमें हज़ार लोग, सैकड़ों नहीं हज़ार लोग होते हैं, और जो कम अज़ कम 4-5 किलोमीटर पर मुहित हमारी रैली होती है। इसमें कंडीशन ये थी, ना पुलिस वार्डन थे, ना डोल्फिन पुलिस थी, ना 1122, कोई महकमा इसमें हमारे साथ शरीक सफ़र नहीं था। जो अब देखें ना, मिलादी क्या करें, अपने जुलूस को भी मेंटेन करें, ट्रैफिक को हम खुद रोकते थे, ट्रैफिक को हम खुद चलाते थे, फिर कहीं मोड़ आ जाता फिर हम नीचे उतरते, फिर ट्रैफिक को हम कंट्रोल करते। पुलिस के नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। हालांकि 2 से 3 घंटे का इवेंट होता है, इसमें सहूलत फराहम की जाए तो वो एक अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म होकर चलेगा। देखें कहीं खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा पेश हो जाए, फिर ये इंतज़ामिया भागी भागी आती है ना कि जी आप मैनेज नहीं कर। हमारा काम है उन तक अपनी फ़ाइलें पहुंचा देना, अपने रूट बता देना, अपने टाइम बता देना, तमाम चीज़ों को बता देना हमारा काम है, उनका काम है। देखिए जी, मिलादी आप छोड़ें, एक मोज़ी शहरी होने के नाते से हमारा हक बनता है कि हमें जो तकलीफ़ें यहाँ पे मिल रही हैं इंतज़ामिया उसका मदावा करें। अच्छा, हम एक और भी चीज़ देखते हैं कि हमारे यहाँ जब जुलूस बरामद होता है तो स्पेशल मिलाद के जुलूस की बात करें तो ऊँटों की रैली अलग होती है, उसमें शामिल होती है, घुड़सवार अलग होते हैं, तो इसके लिए लेकिन अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई बच्चा वहाँ से गिरता है तो उसके लिए कोई इंतज़ामात नहीं होती, कोई रेस्क्यू टीमें इसके लिए नहीं होती। बिल्कुल ऐसे है, काफ़ी चीज़ें ना, कुछ भोले लोग उसमें कर देते हैं मोहब्बत में, जैसे काफ़ी जगह नियाज को तकसीम नहीं किया जाता बल्कि लुटाया जाता है। अच्छा, वो लुटाने में अगर कोई बग्गी पे सवार है, घोड़ा बिदक गया तो किसी गाड़ी में जा लगेगा, जब इंतज़ामिया नहीं हो तो उनको रोकेगा कौन? हम रोकेंगे तो वो झगड़ा बनेगा। अच्छा, लोग फिर वो समझते हैं जी मिलादी लुटा रहे हैं, हम नहीं लुटाते, वो अहले मोहब्बत होते हैं, वो अब उन जगहों पर जुलूस के रास्ते में वो खड़े हुए होते हैं, उनका काम है नियाज तकसीम करना। अच्छा, वो होते हैं तादाद में थोड़े, जब उनसे तकसीम नहीं हो पाती तो वो क्या करते हैं, मजबूरन उसको लुटाना शुरू कर देते हैं, उछालना शुरू कर देते हैं। ये आसान वो समझते हैं। अगर इंतज़ामिया हो तो वहाँ पे रश ना हो, वो चीज़ों को कंट्रोल करे, नियाज भी अदब से तकसीम हो, यानी घूम फिर कर बात इंतज़ामिया के गले आ जाएगी। इंतज़ामिया को ये जिम्मेदारी अदा करना होगी। हम इससे मज़ीद बात करेंगे। राव मोहम्मद आरिफ रिजवी साहब मौजूद हैं। राव साहब, आपकी कल भी एक रैली बरामद होनी है मशल बरदार, उसकी क्या तैयारी हैं और क्या इंतज़ामिया ने कोई इस हवाले से रिस्पॉन्स दिया या फिर वही ट्रैफिक के मामला होंगे, कोई मोटरसाइकिल इधर से गुजर रही होगी, कोई गाड़ी गुजर के जा रही होगी, क्या प्रॉब्लम होती है आपको? जहाँ तक बात है मिलाद के जुलूसों की, सबसे ज़्यादा मसाइल उनके हैं। जैसे अभी रुकनुद्दीन भाई ने बताया, मुल्तान की तारीख़ में पहली मरतबा हमने मुत्तहिदा मिलाद कौंसिल के प्लेटफार्म से जितने भी जुलूस गली मोहल्लों में निकलते हैं और मुख्तलिफ़ तारीख़ों में निकलते हैं, मुख्तलिफ़ औकात में निकलते हैं, उन सब को एक प्लेटफार्म पे जमा किया और उनको एक फ़ाइल का हिस्सा बना के हर साल हमारा मामूल है पिछले 9 साल से कि हाँ जी, मुल्तान के जो इंतज़ामी सरबराह हैं, DC साहब, और जो सिक्योरिटी के सरबराह हैं CPO साहब, उन तक पेश करते हैं। इस मरतबा ये हुआ है कि DC साहब ने मुलाकात का वक्त नहीं दिया
हमने 21 अगस्त को उनको बाकायदा रिटर्न लिख के दिया कि हमारा वफद आपसे मुलाकात करना चाहता है। उन्होंने आज के दिन तक कोई मुलाकात का वक्त नहीं दिया। मजबूरन हमें ADCG साहब से मुलाकात करके वो फ़ाइल पेश करना पड़ी है। CPO साहब ने 2 मिनट इनायत किए सिर्फ, और उसमें कहा जी आप फटाफट अपने जो है वो बता दें मसाइल। हमने उनके गोश गुजार किए, फ़ाइल उनको दे दी। अभी तक हमारी 9 रैलियाँ और जुलूस हो चुके हैं 29 सफ़र से लेके आज। इनमें कहीं हमें कोई सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं नज़र आए। जिस जुलूस के रूट पे जिस शहर के इलाके में जाते हैं, सेवरेज का पानी हर जगह पे खड़ा है। बारिशों के बाद वासा से कंट्रोल नहीं हुआ, सफाई सुथराई कोई इंतज़ाम नहीं। ऐसा भी हुआ है कि हमें जुलूस को वाइंड अप करके किसी और रास्ते से गुजार के फिर रूट पे आना पड़ा है वासा के पानी की वजह से। कल की जो रैली है मिनाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से, जी और बहुत सारी, कल मुमताज़ाबाद में एक रैली थी, वहाँ 2-3 जगहों में पानी खड़ा हुआ था, सारे लोग परेशान हुए। अच्छा, जुलूसों में जो लोग चलते हैं वो सारे नमाज, किसी ना किसी नमाज के बाद जुलूस शुरू होता है और इख्तिताम भी किसी नमाज के वक्त पे होता है। असर पढ़ के जुलूस शुरू हुआ, मगरिब पे इख्तिताम हुआ। उस दौरान लोग बावुज़ू होते हैं और साफ़ सुथरे कपड़े पहन के अच्छे तरीके से तैयार होकर आते हैं, लेकिन जब वो अगली नमाज के लिए पहुंचते हैं उनको दोबारा वज़ू करना पड़ता है, कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो ये वो मसाइल हैं जिन पे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की कोई तवज्जो मौजूद नहीं है। ये मैं बिल्कुल बबांगे दोहल आपके चैनल के तवस्सुत से इंतज़ामिया तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि मिलाद मनाने वाले पाकिस्तान के शहरी हैं। पाकिस्तान का आइन इनको भी हक़ देता है कि अपने नबी की विलादत के जश्न के लिए जब ये निकलते हैं तो इनके जो मसाइल हैं वो भी एड्रेस करें। इंतज़ामिया का काम क्या होता है? मिनाजुल कुरान की जो रैली है, मशल बरदार रैली, जो कल होगी इंशाल्लाह 6 रबीउल अव्वल को, तो उसमें ये है, हर साल ये मसला होता है और इस मरतबा भी हमें लग रहा है कि वो मेन रूट है हुसैन गाई का, वहाँ ट्रैफिक का मसला इतना ज़्यादा होता है कि ट्रैफिक को रोकने के लिए ना कोई वार्डन मौजूद होता है। फिर एक और बात जो हमने CPO साहब को बताई वो ये कि अगर CPO साहब की तरफ से, सिक्योरिटी ब्रांच की तरफ से 6 कांस्टेबल्स की या 6 एहलकारों की ड्यूटी लगती है, कहीं एक आता है कहीं 2 आते हैं, वो भी 10 मिनट के लिए अपनी तस्वीरें बना के चले जाते हैं। उसमें आप ये कह रहे हैं कि जो चीज़ उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है वो भी मुकम्मल नहीं करते, जहाँ ड्यूटी लगती है वहाँ भी नहीं पहुँचते। और ये हर साल मसला इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है। इस दफ़ा मैं बता रहा हूँ, जब DC साहब मुलाकात का वक्त ही नहीं देंगे, उनकी नज़र में मिलाद के इन जुलूसों की शायद कोई अहमियत नहीं है। हालांकि लाखों की तादाद में इन सारे जुलूसों की तादाद अगर आप काउंट कर लें तो तादाद मुल्तान शहर की मैं बात कर रहा हूँ, लाखों की तादाद में बनती है। लाखों की तादाद में लोग आशिकान रसूल हैं वो उसमें शिरकत करते हैं और ये मुल्तान के पास से होते हैं और वो एक खूबसूरत अंदाज में दरूद पाक की बहारें होती हैं। तो इसमें इंतज़ामिया पर जो ये बात आ रही है तो इसमें इंतज़ामिया को चाहिए कि वो उस हवाले से मसाइल को दूर करें। हम सब लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, इंतज़ामिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अभी 12 रबीउल अव्वल का जो मेन दिन है वो अभी चंद दिन बाकी हैं, तो उसके लिए इंतज़ामिया को क्या आप मुतालबा करेंगे, क्या वर्किंग करें? इंतज़ामिया को सबसे पहले तो ये चाहिए कि अपने ख़र्चे पे पूरे शहर पे खूबसूरत बैनर आवेज़ा करें जश्न मिलाद के हवाले से, और जितने भी हमारे तारीख़ी गेट हैं यहाँ पर, जितने भी बड़े बड़े डोम्स बने हुए, तमाम जगहों पे सरकारी सतह पे चरागा किया जाए। सबसे पहली बात तो ये, और जितने भी थिएटर हैं, सिनेमा, इन तमाम को चंद दिनों के लिए ऑफ़ कर दिया जाए। इसके अलावा जितनी भी जुलूसों में और शहरियों की तरफ से शरारतें होती हैं, खराफात राइज की जाती है जिनका ताल्लुक़ मिलादियों से नहीं है, ये मिलादियों को बदनाम करने की साजिश है। इंतज़ामिया सख्त हाथों से निपटे, उनके साथ ऐलान करे, कोई कानून वज़ा करे, उनके खिलाफ़ FIR होनी चाहिए। जो ढोल ढमक के नाच गाने करते हैं, डेक लगाते हैं, मिलाद की बेहरमती करते हैं, ये पुरज़ोर मुतालबा है हमारा, हम मिलादियों की तरफ से, हम नहीं हैं वो। होता ये है कि लोग आगे खराफात ईजाद कर देते हैं, देखने वाला कहता है ये मिलादियों ने किए, ऐसा नहीं होता है वो तमाम चीज़ें। इसके अलावा जो जितने जुलूस गुजर गए, अभी भी अयाम बाकी हैं। पूरे शहर को एमरजेंसी डिक्लेयर करें मिलाद के नाम पर, पूरे शहर को नीट क्लीन कर दे, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दे, छिड़काव हो, चूना लगाया जाए, खुशबुओं की बहारें हों। मैं कह रहा हूँ पूरे शहर में मोतर कर दे, उसको खुशबुओं के स्प्रे कर दिए जाएँ। इंतज़ामिया चाहे तो क्या नहीं कर सकती है इस मिलाद शरीफ के लिए। जो ऑफिसर्स हैं वो चाहें तो बाकी के आयाम वो काम कर जाएं कि तारीख़ में उनका नाम लिखा जाए, तारीख़ में नाम लिखा जाएगा। रुकनुद्दीन हमदी साहब बहुत शुक्रिया, और आरिफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी, सिर्फ सिंपल सा मुतालबा किया जा रहा है कि मिलाद के दिनों में जो जुलूस बरामद हो रहे हैं उन पर सिक्योरिटी के इंतजाम होने चाहिए, वहाँ पर सीवेज का पानी जमा ना हो, वहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पे जो बाकी इस हवाले से इंतजाम हैं मैनेजमेंट बेहतर होनी चाहिए। ये सिर्फ सिंपल से मुतालबात हैं, कोई
कोई इसमें बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं की जा रही। कम से कम जहाँ पर हज़ारों लाखों लोगों ने गुजरना है तो वहाँ पर ये इंतज़ामात का होना इंतज़ामिया की बुनियादी जिम्मेदारी है। उसी के लिए इंतज़ामिया को मेन सीटों में बिठाया जाता है और यही मुतालबा मिलाद कमेटी के जो रहनुमा हैं वो यही कर रहे हैं। हम इसमें मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हमने बात की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, हमारे साथ प्रोग्राम के पहले सेगमेंट्स में मौजूद थे मिलाद कमेटी के रहनुमा, उसके अलावा हमने मिलाद फाउंडेशन के रहनुमा से बात की। उन्होंने इस हवाले से जो जुलूस रूट्स पर जो इंतज़ामात के हवाले से अपने गिले शिकवे भी रखे और स्पेशली उनका ये कहना था कि जुलूस के दौरान सड़कों पर सीवरेज के मसाइल भी होते हैं और बाकी मामला भी। तो इस पर बात करने के लिए पहुँचे हैं वासा ऑफिस। हमारे से मौजूद हैं डायरेक्टर वर्क्स आरिफ अब्बास। हम उनसे जानते हैं कि वासा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या प्लान कर चुका है और जो जुलूस रूट्स हैं वहाँ पर सीवरेज के मसाइल के हल के हवाले से क्या प्लानिंग इनके पास हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। आरिफ अब्बास साहब, रबीउल के चांद के बाद ही रिलीज़ का आगाज़ होता है और हम देख रहे हैं कि अब तमाम तर इलाकों में जो मिलाद के जुलूस हैं वो बरामद हो रहे हैं। तो एक सीवरेज के हवाले से उनका काफ़ी गिला शिकवा आ रहा है, मिलाद कमेटी का भी, मिलाद फाउंडेशन का भी। क्या वासा इस वक्त से क्या वर्किंग कर रहा है? सर एक्चुअली ऐसा है कि पहले तो जो बारिशें हुई हैं ना हमारी पिछले साल मानसून की, एक हफ्ते में हमारी बारिशें हो गई हैं तकरीबन 500 मिलीमीटर। बारिशों की वजह से 27 ग्राउंड फेलियर्स हो गए हैं वो शहर के मुख्तलिफ मेन ट्रंक सीवर पे। उस वजह से जो हमारे मेन जो एरिया हैं वो इस वक्त हम रिपेयर कर रहे हैं कि 17-18 हमारे ग्राउंड फेलियर्स रिपेयर हो गए हैं, 9-10 रहते हैं। तो उन इलाकों में वाकई कंप्लेंट्स आ रही हैं। बाकी हम लोग राब्ते में तो हैं, जो वक्तन फ़वक्तन कंप्लेंट्स आ रहे हैं जुलूस के हवाले से, सफाई भी कर रहे हैं, रात की शक्कर मशीन्स भी भेज रहे हैं। तो कंप्लेंट्स वैसे रह गई हैं, 2-3 हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं, वहाँ हमने डिवाइडर सेट लगाए हुए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हम तो मैनेज कर रहे हैं। दिल्ली गेट चौक पे वर्ड्स प्ले की एक है हमारी रिपेयर चल रही है। AC पाइप था पुराना 16 इंच का, तो वो हमने रिपेयर तो कर लिया उसकी। तो वो अब हम चेक कर रहे हैं ज़रा लीकेज तो नहीं है, उसके बाद उसको बराबर। आप ये कह रहे हैं कि जो आप लोगों के पास वसाइल हैं उसमें वर्किंग की कोशिश की जा रही है। सर वसाइल हैं, एक्चुअली बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, जो पिछली मानसून की बारिश है ना, उसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई। हमारे जो सीवरेज नेटवर्क है वो काफ़ी पुराना है, यहाँ पे 60% सीवरेज नेटवर्क पुराना है, वो मुख्तलिफ जगह में बैठ गया है। एक और गिला भी ये किया जा रहा है जो इस हवाले से जुलूस रूट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो जिस रूट पे रैली निकलती है वो कहते हैं कि अगर पानी जमा हो तो हम वासा को कंप्लेंट करते हैं, लेकिन अगर वहाँ से पानी साफ़ हो जाएगा तो आसानी से शुरुआत गुजर सकेंगे। तो इतना हो सकता है, इतना भी नहीं होता। सर जुलूस रोड्स अब आज मुझे कॉल है गुलशन मार्केट से, हमने वहाँ भी शक्कर भिजवाई, एक छोटी सी हौजी बनती है, एक साथ में होटल था कि अल राहत पता नहीं रहमत होटल, उसकी हौजी बनती जैसे पानी आके मार्केट में, वो हमने क्लियर करवा दिया है। इसी तरह एक फैज़ान मदीना की कॉल आई थी अतारी साहब की, वो करवाई है। तो कंप्लेंट्स जो हमारे पास आ रही हैं वो तो हम अटेंड करवा रहे हैं। तो ऐसे बाकी पूरे शहर में अगर गुजरगांव के हिसाब से मसले हों तो किसी जगह पे हो जाता है, तो हम टेकअप किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। कंप्लेंट सेल नंबर क्या है? जो 1334 है हमारा कंप्लेंट सेल, लेकिन वैसे हमारे नंबर सबके पास हैं। मेरे नंबर हैं, MD वासा के नंबर हैं, SDOs एक्सचेंज के नंबर हैं पब्लिक के पास, तो हमें कंप्लेंट्स वैसे अपने मोबाइल पे भी आ जाती है। बार रबीउल अगर मज़ीद दरमियान में बारिशें हो जाती हैं तो सूरत हाल मुश्किल होगी यकीनन, तो उसके लिए कोई मैनेज करने को तैयार हैं? नहीं, प्रायोरिटी हम फिक्स कर देंगे जो रूट्स हैं ना उसके ऊपर। अगर बारिश हो भी गई तो हम शक्कर वगैरह अपने जो डिवाइडर सेट्स हैं वो हम इन रूट्स पे लगा लेंगे। उम्मीद है अगर बारिश हो जाती है 2-3 घंटों में हम क्लियर करेंगे। हमने जो जी हमने मुहर्रम के रूट्स भी, आपको याद होगा पिछला जो मुहर्रम था वो 10 मुहर्रम राम को बारिश हो गई थी, लेकिन वो हमने अपना मेन जुलूस जो था घंटे घर वाला वो भी क्लियर करवाया था, बाकी भी करा लेंगे। तो सारी मशीनरी वहीं पे लगा देंगे। आप कह रहे हैं कि इसके लिए तमाम स्टाफ का कमाल? जी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं सर उसके हिसाब से हम लोग रेडी हैं। और एक और चीज़ भी जो हमें सुनने को मिली और उन्होंने ये बताया कि जो इस हवाले से जिन आपकी तकरीबन हर यूनियन कौंसिल में दफातर में मौजूद हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जिस तरह न्यू मुल्तान की बात करें तो वहाँ भी ट्यूबवेल मौजूद है, तो वहाँ अमला भी मौजूद होता है, तो हर जगह स्टाफ तो मौजूद है, वो एक सिर्फ राब्ता कोऑर्डिनेशन की कमी आ रही है। सर जी 9 सब डिवीजन है हमारी, तो आप कह सकते हैं कि सबके 9 ही रीजनल ऑफिस हैं हमारे कंप्लेंट से लगे वहाँ पे जी शहर के अंदर। तो उसमें हमारे SDO भी बैठते हैं, सब इंजीनियर्स भी बैठते हैं, कंप्लेनेंट्स भी वहाँ पे भी जाते हैं, तो वो हम लोग राब्ते में तो हैं। लेकिन जितना एक बार कंप्लेंट्स असल में वही बात कर रहा हूँ कि मेन ग्राउंड फेलियर्स आपके मेन ट्रंक सीवर्स पे हो गए, तो उसकी रिपेयर जो ही होगी अगले 5-7 दिन में हम कर लेंगे, तो कंप्लेंट्स हमारी रेशो काफ़ी कम हो जाएगी। जी ग्राउंड फेलियर्स, अब ग्राउंड फेलियर्स हो गया मेन ट्रंक सीवर पे, तो पीछे आपकी बात वैसे लैंड बंद हो गया, वो डिवाटर सेट हमने लगा दिया, वो उसकी जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कम होती है, तो वो एक मखसूस क्वांटिटी तक ही पानी उठा सकता है, तो वो जो ही रिपेयर होंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। क्या तक आपको क्या इम्कान है कि कब तक ये रिपेयर हो जाएंगे? सर होपफुली विद इन 2 वीक्स ना हम लोग नॉर्मल
इस रूटीन पे आ जाएंगे। हम क्राउन फेलियर तो रिपेयर कर लेंगे हफ्ते 10 दिन तक, लेकिन कंप्लेंट्स की रेशियो जो है ना वो 15-20 दिन लगेंगे तो नॉर्मलाइज हो जाएगी। लेकिन उसमें 12 रबीउल का अहम दिन भी शामिल है। सर वो कर लेंगे, हमने सक्करें अपनी सारी हमारे पास जैका की मशीनरी भी आ गई है, वो भी हमने कुछ गाड़ियाँ बाहर निकाली हैं। जी जी, फाल उसमें 5 गाड़ियाँ हमने इमरजेंसी तौर पर टेकअप कर ली हैं इसी रबीउल अव्वल के वाले। एक हमने एमडी चौक पे भी क्राउन फेलियर देखा है, लेकिन एमडी चौक पे वर्स प्ले है, क्राउन फेलियर नहीं है, उसके साथ रजा हाल है, वहाँ पे क्राउन फेलियर होगा। एक वहाँ पे कोई बैरियर लगा के वो जगह बैठी हुई है, उसको कवर सर वो वर्स प्ले की एक लाइन डैमेज हो गई थी एमडी चौक राउंड अबाउट के ऊपर, तो वो तुमने रिपेयर कर दी। और साथ रजा हाल एक आता है आप कचहरी रोड के थोड़ा सा आगे है ना, कचहरी चौक की तरफ, तो वहाँ पे 66 की सिविल लाइन थी, वो रिपेयर हो गई है। तो वो रिपेयर हो चुकी है। वो रिपेयर हो चुकी है, पानी उसका चल गया, बाकी उसकी रोड रेस्टोरेशन है, वो इंशाल्लाह 2-4 दिन में हो जाएगी। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे मुल्तान के वासियों को? सर मैसेज बस यही है कि सीवरेज लाइनों की अभी हम लोग डिसिल्टिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शापर मतलब अपना प्लास्टिक मटीरियल आ रहा है, बस यही एक है कि ये पकड़ रहे हैं। बाकी कोई मेन रोड कवर्स हो तो फल वक्त हम सबके नंबर्स हैं 1334 है हमारा, उस पर रिप्लाई करें। बाकी 12 रबीउल को स्टाफ ड्यूटी भी मौजूद होगा? जी श्योर, सबकी छुट्टियाँ कैंसिल कर दी हैं, सारे बंदे यहाँ पे होंगे। सारे जुलूस जी जी, सारा ऑपरेशन स्टाफ की जो है छुट्टियाँ कैंसिल हैं, तो सारे बंदे अवेलेबल होंगे अपने ऑफिस। सारे लोग अवेलेबल होंगे। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, इस सवाल से डायरेक्टर वर्क्स वास्ता का ये कहना था कि शहर में क्राउन फेलियर के बायस प्रॉब्लम आ रहा है और 17 के करीब जो क्राउन फेलियर हैं उनको रिपेयर कर लिया गया है। जो मस्जिद है उन पर वर्किंग जारी है और जो मिलाद के हवाले से जो जुलूस रूट्स हैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। 12 रबीउल अव्वल को तमाम स्टाफ की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है और कहा गया है कि जितने भी जो जुलूस बरामद होंगे वहाँ पर जो सीवरेज के वजह से कम शहरियों को और शुरका को प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। वास्ता की नतीजे रद्दमल आ रहा है। हम इससे मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस आज हम बात करें अपने प्रोग्राम में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो तैयारियां चल रही हैं उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमने आपको वासा की जो तैयारियां थी, वासा के जो इंतज़ामात थे, जो मिलाद कमेटी और मिलाद फाउंडेशन और दीगर जो इस हवाले से मिलाद के जुलूस बरामद हो रहे हैं उनके मुंतज़मीन के जो गिले शिकवे थे वो आपके सामने रखे। और इस हवाले से वासा का यही कहना था कि उनके जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो बारिश की वजह से आई हैं और बारिश के बाद जो क्राउन फेलियर हुए हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। सफाई एक मेन चीज़ होती है। हम देखते हैं कि जुलूस रोड उस वक्त क्लियर होता है जब वहाँ पर सफाई के हवाले से वर्किंग मुकम्मल हो जाए। तो इस पर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी किस तरीके से वर्किंग कर रही है, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कितना स्टाफ तैनात किया गया है, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी किस तरीके से जो कंप्लेन है जुलूस रूट्स पर उसको किस तरीके से मुकम्मल जो दूर कर रही है कंप्लेन, क्या वर्किंग है, साइज सुधार पर बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजर ऑपरेशन है उस्मान खुर्शीद साहब, उनसे बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। उस्मान में बताइएगा, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अहम इवेंट होता है और यकम रबीउल अव्वल से लेकर पूरा महीना रबीउल अव्वल में स्पेशली 12 रबीउल अव्वल तक रैलीज और जुलूस बरामद होते रहते हैं और उसमें हज़ारों लोग शिरकत भी करते हैं। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इस हवाले से क्या वर्किंग कर चुकी है और आगे उसका क्या प्लान है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जी हमारा मजहबी त्यौहार है जिसे पूरे मजहबी जोश व खरोश के साथ और अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा जिस तरह पहले भी मनाया जाता है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपनी पूरी एफ़र्ट जो है वो इसे कामयाब करने में, भरपूर तरीके से सफाई करने में सर्फ है। हमने सबसे पहले जिस तरह पीस कमेटीज़ की मीटिंग हुई जिसके अंदर डीसी साहब, कमिश्नर साहब ने मीटिंग ली, हमारे एमडी साहब ने फिर डायरेक्शंस दी और पीस कमेटी के मेंबरान जितने हैं उन सब के साथ हमारा लाइजॉन है, सबके साथ हम राब्ते में हैं। उनके साथ साथ डेली की डेली जिन जिन रूट्स पे जुलूस होते हैं एक दिन पहले हम वहाँ पे सारी वर्किंग करवाते हैं, उसके बाद कूड़े उठवाते हैं, फिर जुलूस से पहले पानी का छिड़काव लाजमी है उस रूट के ऊपर, उसके ऊपर चूने का छिड़काव लाजमी है। और हमारे वर्कर जो हैं वहाँ पे जब तक जुलूस ख़त्म नहीं हो जाता, जुलूस शुरू होने से और उसके अख्ताम तक वर्कर हमारे वहाँ पे मौजूद रहते हैं। कितने वर्कर्स की ड्यूटीज़ लगाई गई है? हमारा ये 1700 वर्कर जो फील्ड के अंदर है हमने सभी की ड्यूटी लगाई है। हमारे 14 सेक्टर हैं, 14 के 14 सेक्टर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं ईद के ऊपर, ईद मिलादुन नबी के ऊपर। उसके ऊपर हमने इनका ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया है और उससे भरपूर अंदाज में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। 12 रबीउल अव्वल एक अहम दिन होता है। हम देखते हैं कि हज़ारों लाखों जो लोग हैं वो इन जुलूस में शिरकत करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं 12 रबीउल अव्वल का दिन, और मिलाद की महफिल भी होती हैं मसाजिद में भी। इस हवाले से 12 रबीउल अव्वल के हवाले से क्या तैयारी है? 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जी देखें, सबसे पहले तो मेन हमने शहरों की सफाइयाँ की हैं क्योंकि हर लोग गलियाँ मोहल्ले हर जगह पे सजावट होती है, हर लोग अपने मजहबी तरीके से अपने त्यौहार को मनाते हैं।
तो हमने भी उनके जहाँ जहाँ पे उन्होंने जिस गली के अंदर उनको सफाई की ज़रूरत हुई है हमने सफाई करवाई है। हमारे पास प्लान पूरा मौजूद है कि किस रूट्स पे जुलूस किस डेट को गुजरेगा, और हमने वो पहले से वर्किंग चॉकआउट करके स्टाफ की ड्यूटी लगा दी हुई है। सेक्टर इंचार्ज एक रिस्पॉन्सिबल हमारा अफसर है, वो सारा इंचार्ज है उस चीज़ का। उसके नीचे हमारा सुपरवाइज़र जो है वो देखते हैं उसे, नीचे जो वर्कर हैं, और हमारी जो नई मशीनरी फील्ड के अंदर हमारे पास शामिल हुई है उसकी वजह से हमें बड़ा बेनिफिट हुआ है कि सफाई के मामले जो हैं वो पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। कंप्लेन के हवाले से कंप्लेंट्स देखें कहीं पे कोई आपका स्टाफ वहाँ पे नहीं पहुँच पाता या कोई प्रॉब्लम होती है तो मुंतज़मीन किस तरीके से रब्ता जी करें? बिल्कुल, कंप्लेंट सेल का जी हमारा नंबर है 1139 जो कि फ़ाल है। इसके अलावा हमारे अपने स्टाफ के नंबर जो हैं, सुपरवाइज़र्स के नंबर जो हैं, वो जितने भी पीस कमेटी के मेंबरान हैं वो उनके पास मौजूद हैं। जैसे ही किसी को कोई इशू होता है वो हमें भी कॉल कर लेते हैं अंदर वक्तन फ़वक्तन, किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी जगह पे काम है, तो हम सबके साथ राब्ते में हैं और वो हल फौरी करवाया जाता है। एक और भी हम देखते हैं कि क्यों जुलूस का कोई फिक्स टाइम मुख्तलिफ नहीं होता। हम देखते हैं कि मॉर्निंग में भी होते हैं, इवनिंग में भी चल रहे होते हैं, रात को मुश्किल बर्दाश्त जुलूस भी चल रहे होते हैं। तो इन सारों के लिए टाइम मैनेजमेंट भी है, तो उसके लिए भी प्लान मुकम्मल है? बिल्कुल जी, हमने मौजूद हैं जुलूस हमारे पास स्टाफ जो है, देखें जी, हमने उसी तरह जो जुलूस की टाइमिंग जो है पीस कमेटी मेंबरान के साथ बैठ के उन्होंने हमें बता दी कि जी अगर कोई जुलूस शाम के वक्त है तो वो हमने शाम के टाइम उस जगह पे स्टाफ को बुलाया। मतलब जिस तरह मॉर्निंग में स्टाफ आ जाता है, आधा स्टाफ आके काम करके चला जाएगा, आधा स्टाफ हमने शाम को बुलाया कि जो जुलूस वाला जो रूट है वो डिस्टर्ब ना हो। अभी रिसेंट एक इतवार को जुलूस गुजरा है जी गुलशन मार्केट से, जी उस दिन छुट्टी होती है आप लोगों की, तो उसको कैसे मैनेज किया? बिल्कुल जी, वहाँ पे हमारे सेक्टर इंचार्ज थे वारिस अली साहब, वो बिल्कुल राब्ते में थे पीस कमेटी के मेंबरान के साथ, और जो वहाँ की मुतलका जुलूस कमेटी जो थी उनके साथ वहाँ पे हमारा जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा है, और उन्होंने बाकायदा तारीफ़ की है कि जी सॉलिड वेस्ट ने बेहतरीन काम किया। तो आप कहते हैं कि मुंतज़मीन जो है वो मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से कोई ज़्यादा शिकायतें नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी तक तो बहुत मुतमईन है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे और बेहतर भी करें। अब महफिल का इनेकाद भी होता है, हम देखते हैं कि चाहे वो 6 नंबर चुंगी है, जिस तरह हमारी ईदगाह चौक है, यहाँ पे एक बड़ी महफिलें होती हैं। उसके साथ साथ हम अकेला गुनका से बाग की बात करें तो वहाँ पर भी महफिल होती है। उसके अलावा शहर भर में मसाजिद में महफिल का सिलसिला जारी रहता है, तो उसके लिए भी कोई प्लान है? उसके लिए भी जी हमारे पास पूरी एक बुकलेट बनी हुई है जिसके अंदर जो जुलूस आपके हैं उसकी पूरी डिटेल है। जहाँ पे आपके बड़ी बड़ी मसाजिद के अंदर महफिल का इंतज़ाम होता है उसकी पूरी डिटेल मौजूद है। फिर जो गली मोहल्ले छोटे जहाँ पे हैं, जहाँ पे जुलूस निकलते हैं, उनकी भी पूरी डिटेल मौजूद है। तो उस हिसाब से हमने अपना जो प्लान है वो चेकआउट किया हुआ है, और पीस कमेटी के मेंबरान से राब्ते में रह के 12 रबी को स्टाफ ड्यूटी पे रहेगा? जी 12 रबी लेवल के हवाले से हमने स्टाफ की छुट्टी कैंसिल कर दी हुई है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के स्टाफ की छुट्टी कैंसिल है 12 रबी लेवल के हवाले से, और वो पूरे मजहबी अकीदत एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए स्टाफ की छुट्टी कैंसिल की गई है, और बेहतरीन सफाई के इंतजाम जो हैं वो शहर भर में। एक और भी हम चीज़ देखते हैं, जिस तरह आप लोगों के जो ट्रांसफ़र स्टेशन है, जैसा शाहीन मार्केट में, अब शाहीन मार्केट से दिल्ली गेट से भी जुलूस निकल के जा रहे होते हैं, खून बुर्ज के रास्ते से, उन जगहों से। तो इन जगहों पर जब मशीनरी टाइम पर सफाई नहीं करती तो वो एक माहौल अजीब सा होता है, तो इसके लिए क्या प्लानिंग है? इसके लिए हमने इसीलिए स्टाफ की छुट्टी कैंसिल की है कि हम अपनी वर्किंग जो है एक दिन पहले कंप्लीट कर लेंगे, और जुलूस वाले दिन किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो, उससे बचने के लिए हमने जो आर्जी ट्रांसफ़र स्टेशन है वो भी बंद कर दी हैं। और जिस तरह हमारे कंटेनर अगर किसी जुलूस रूट वाले हिस्से में आते हैं तो वो कंटेनर भी वहाँ से रिमूव एक दिन पहले हो जाएंगे, ताकि किसी भी किस्म की परेशानी किसी को ना हो। इस वजह से आपने इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने हर जारी चीज़ कर दी पॉसम कर दी हुई है, और जो मिलाद कमेटी के जो नुमाइंदगान हैं वो उनके साथ भी बिल्कुल राब्ते में बिल्कुल राब्ते। एक और लास्ट में मुझे जानना चाहेंगे कि मुल्तान के बासी किस तरीके से इस हवाले से आप लोगों को फेवर दे सकते हैं और किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को? मुल्तान के बासी जी यही है, सबसे पहले अपना भी हिस्सा हर किसी को डालना चाहिए। सफाई निस्फ़ ईमान है, तो कोशिश की जाए कि वेस्ट को बाहर कम फेंका जाए, कूड़ेदान के अंदर फेंका जाए, और अगर किसी कोई शिकायत है तो 1139 पे की जाए। जिस तरह गली मोहल्लों में कोई प्लॉट हैं, कोई चीज़ें अगर आप निशानदेही करना चाहते हैं तो हमें करें, इंशाल्लाह ताला फौरी एक्शन लिया जाएगा, और आवाम के साथ मिल के। एक और भी चीज़ है कि लोग खुले मैदानों में भी महफिल का एहतमाम करते हैं, इस सवाल से भी कोई पॉलिसी मौजूद है कि खुले मैदान में वो कराना चाहते हैं, वहाँ पे सफाई की प्रॉब्लम है, तो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एज सच अभी तक हमारे पास खुले मैदानों की डिटेल 3 से 4 ऐसे मैदान हैं जहाँ पे गोल प्लॉट अब मुमताज़ाबाद में है, वहाँ की आई है, वहाँ पे तो हमने काम करवा दिया है, मगर उससे पहले हमें पीस कमेटी वाले बता देते हैं कि जी फ़लाँ जगह पे है,
उस जगह की आप सफाई करवा दें, क्योंकि जनरल पब्लिक भी अब किसी से अगर आपको एक महफिल कराने से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस और ये वो चीज़ें सारा कुछ लेना पड़ता है, और ये इस तरह नहीं है कि मतलब कोई भी उठता है वो कह देता है कि जी इस जगह पे मैंने करवानी है, तो वो हमें पीछे से जब फिर इंस्ट्रक्शन आगे से आ जाती है तो वो हम फिर करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी और हमने कोशिश की कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो तैयारियाँ चल रही हैं, जो इस हवाले से शहर में महफिल हो रही हैं, जो जुलूस बरामद हो रहे हैं, उनकी जो इस हवाले से उनको सहूलियात की फराहमी के लिए जो वर्किंग इंतज़ामिया कर रही है वो भी आपके सामने रखें, और उसके साथ साथ जो मिलाद कमेटी, मिलाद फाउंडेशन और दीगर जो मिलाद के हवाले से तंजीमें बनी हुई हैं, उनको इस हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी उनके जो डिमांड्स थी वो आपके सामने रखी। मुतालबा सिर्फ एक ही किया जा रहा था कि 12 रबीउल अव्वल तक जो इंतज़ामात हैं उनको मुकम्मल तौर पर हतमी शक्ल दी जाए, चाहे वो वासक के हवाले से हों, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हों, चाहे वो ट्रैफिक के हवाले से हों, या फिर रेस्क्यू के हवाले से हों, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं। ऊँटों की भी वहाँ पे लोग काफ़िले आते हैं, तो अगर वहाँ पे कोई ना कोई हादसा, खुदा न खास्ता रूनुमा होता है, तो वहाँ पर मुकम्मल तौर पर सर्विस मौजूद हो, फ़र्स्ट एड के हवाले से और बाकी इंतजामात के हवाले से। तो आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।